हेलो स्टूडेंट, जय सिया राम। स्टूडेंट, मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बिलीव योरसेल्फ। स्टूडेंट्स, ये वीडियो लेकर आई हूँ पीजीटी कॉमर्स जो कोर्स के मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनका कोर्स शुरू होने वाला है अभी और एडमिशन ले चुके हैं, ठीक है। और बाकी जो बच्चे जो एडमिशन लेना चाहते हैं बट लिया नहीं है, उन सभी के लिए वीडियो है, ठीक है। बेटा, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जिन बच्चों को नहीं पता है, मैं पीजीटी कोर्स लेकर आई हूँ जो कि जितने भी पीजीटी एग्जाम है उनको टारगेट कर रहा है। एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस जो कि भविष्य में होने वाले हैं वो सारे एग्जाम्स, ठीक है। मैं आप लोगों को बार बार कह चुकी हूँ कि एग्जाम की तैयारी एक दिन में नहीं होती है, इसलिए लंबे टाइम तक इसमें आप लोगों को गाइडेंस भी दी जाएगी प्रॉपर कितना पढ़ना है रोज और कैसे किस तरीके से लंबे टाइम तक मुझसे जुड़ के आप अपना सिलेक्शन इंश्योर कर सकते हैं। दूसरी बात, जिन बच्चों ने कोर्स परचेज किया उनके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस है, वो चीजें मैं बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि बेटा आपकी कोर्स में वीडियोस 14 या 15 से डलनी शुरू हो जाएगी, यानी मैंने पहले भी बोला था कि या तो 14 से या 15 से, ठीक है। उसके अपने रीजंस है, ठीक है। या तो कल से या फिर 15 से आप लोगों की वीडियो डलनी शुरू हो जाएगी। ये मैं इवनिंग में शूट कर रही हूँ ये वीडियो, राइट। तो आप लोगों को कोर्स में अगर कल से वीडियो डलनी है तो आप लोगों के माइंड में क्या रहना है, मतलब कोर्स को करते टाइम समय क्या बात याद रखनी है, वो चीजों के लिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। सबसे पहली बात तो जितने भी वीडियो डले, पहली बात तो मैं एक दिन में बल्क में वीडियोस नहीं डालूंगी, चाहे बेशक से मैंने रिकॉर्ड भी कर लिया है एक टॉपिक को, बट फिर भी नहीं डालूंगी। मैं 1 या 2 वीडियो हार्डली, मोस्टली कोशिश करूंगी कि 1 ही वीडियो डालूं, ठीक है। अगर वैसे कंटिन्यू रहेगी वीडियोस, कभी नहीं भी आ रही है तो ये समझ लेना मैम बिजी है, डेट्स वाई नहीं आई है। दूसरी बात कि भाई जो आप लोगों का है बेसिक टू एडवांस जाएगा, जो टॉपिक होंगे बेसिक टू एडवांस लेवल की तरफ जाएगा। बाइलिंगुअल होगी, जो मेरी लैंग्वेज होगी वो बाइलिंगुअल होगी, इंग्लिश प्लस हिंदी, ठीक है। जो पीडीएफ्स होंगी वो अभी फिलहाल इंग्लिश में है, बट मैं आप लोगों को जैसे वीडियो में समझाया है तो वो पूरा आप लोगों को हिंदी में समझा दिया जाएगा, पूरा ही बाइलिंगुअल होगा। बट आप पीजीटी लेवल पर अगर प्योर हिंदी की डिमांड कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से अब आप लोगों को रुक जाना चाहिए। फिर भी अगर आप डिमांड करोगे कि हिंदी में, तो मैं हिंदी में भी दे दूंगी, ठीक है। मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, बट मैं कहूंगी कि बेटा कहीं तो वो चीज स्टॉप करनी पड़ेगी आप लोगों को, कहीं तो नया कुछ सीखना पड़ेगा। अभी आप लोगों के पास पर्टिकुलर टाइम है तो आप लोग सीख जाओगे, ठीक है। दूसरी बात कि भाई एक बार मान लो एक वीडियो डली, सपोज करो एक वीडियो डल गई, तो पहले तो आपने सोचा अभी तो एक ही वीडियो है, कोई बात नहीं, कितनी मिनट की है, इसको डबल पे 1.5 पे करके मैं देख लूंगी जल्दी जल्दी। सबसे पहले तो ये गलती नहीं करनी है, आप लोगों को बल्क में वीडियोस इकट्ठी नहीं करनी है। एक वीडियो करवा दी तो उसको एक दिन में ही देख लो, पहले बर्डन कम होता है, ठीक है। इसलिए इसको 2-3 बार देखो, कम से कम 2-3 बार। एक बार में समझ नहीं आएगी, 2-3 बार देखो, ठीक है। एक बार में समझ भी आ जाती है तो दूसरी बार देखोगे तो दूसरा और कुछ नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। अगर कोशिश करते हो कि लिखने की साथ साथ अपने वर्डिंग में कुछ, तो लिख लो, नहीं लिखना तो कोई बात नहीं, पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद उस चीज को रिकॉल करने की कोशिश करो। मान लो आपने मॉर्निंग में ये वीडियो देख ली है मेरी, ये इवनिंग में देख ली है, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब तक मेरी वीडियो नहीं आती तो आपको क्या करना है, जो मैम ने कराया था वो रिकॉल करने की कोशिश करो या फिर किसी और को पढ़ाने की कोशिश करो, ठीक है। अगर इन दोनों में से जो भी काम किया वो कर लिया, फिर उसके बाद उस टॉपिक के जो मैंने वीडियो कराई है उसी तक के पीवाईक्यू करो। आप कहोगे मैम पीवाईक्यू कहाँ मिलेंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या एमसीक्यू, वो आप लोगों को जब भी गूगल पे जाके कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक के एमसीक्यू सर्च करोगे तो मिल जाएंगे, उससे रिलेटेड एमसीक्यू करो, तब नेक्स्ट डे क्लास देखने आओ, ठीक है। तब नेक्स्ट डे की क्लास लो। अगर ये प्रोसीजर आप रेगुलर फॉलो करते हो तो आप लोगों की चीजें मतलब एक तरह से अच्छी होती चली जाएंगी और क्वालिटी इंक्रीज होती चली जाएगी आप लोगों की माइंड की। दूसरी बात, अगर आप ये सोच लो ना 5 वीडियो एक दिन में देख लो, देखने को तो 10 वीडियो भी एक दिन में देख सकते हो, है ना। लेकिन बेटा वो उतनी अच्छे से, भाई माइंड की तो अपनी कैपेसिटी है ना, एक चीज को एक बार में आराम आराम से जब वो डाइजेस्ट हो जाता है तब दूसरी चीज खाते हो तो वो चीज हेल्दी भी होती है और मतलब लगती भी है हमारे शरीर के। ऐसे ही वही चीज है, माइंड को अगर एक बार में एक खुराक दे रहे हो, फिर उसके प्रैक्टिस कर रहे हो, फिर तुम्हारा दूसरा कुछ पढ़ रहे हो तो वो डाइजेस्ट हो जाएगी और लंबे टाइम तक भूलोगे नहीं उस चीज को। तो ऐसे करते चलना है कोर्स को। दूसरी बात, जिन बच्चों ने कोर्स को परचेज कर लिया है डिस्काउंट में, मैंने अपने बेटी के बर्थडे पर जो डिस्काउंट दिया था
4000 का था, है ना, और मैंने 2500 का सेल किया है कि 2500 उन बच्चों को दिया था जिनकी डिमांड थी। और अब जो बच्चे नए आ रहे हैं या फिर नए व्यूअर्स हैं, अगर बच्चों आप लोग जैसे HPSC प्री दिया, NVS दिया या KVS दिया, ठीक है, तो आप लोग मतलब नहीं हो पाया किसी वजह से, आगे अपने कंटिन्यू तैयारी करते रहिए। सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी, क्योंकि आपने इस बार थोड़ी तैयारी करने में लेट कर दिया, तब आपका कुछ मार्क्स से रह गया। जो आपकी तैयारी है, प्रिपरेशन है, वो काफी लंबे समय से होनी चाहिए, तब जाके आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। ठीक है, जो लंबे समय से तैयारी करता है, बेटा आज जिसका फाइनल सिलेक्शन हुआ है ना, उनसे पूछना उनकी स्टोरी, वो 2-3 साल पहले से लगे होंगे तब जाके आज सिलेक्शन हुआ है। तो आप लोग भी अगर लंबे टाइम तक एटलीस्ट 2 ईयर तक मेरे साथ जुड़ने के लिए तैयार है, मेरी गाइडेंस में तैयारी करना चाहते हैं, तो पर्टिकुलर आप लोगों को टाइम टू टाइम चीजें, स्ट्रेटेजी बताई जाएगी, सब कुछ बताया जाएगा कि कैसे आप अपने कॉमर्स के पेपर को अच्छे से कर सकते हैं और अच्छे से अच्छे मार्क्स ले सकते हैं कॉम्पिटेटिव में। ठीक है, दूसरा जो जनरल पार्ट है उसके लिए मैं गाइडेंस दे देती हूँ, पढ़ाती नहीं हूँ। जो जनरल पोर्शन आता है आपका रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और साइकोलॉजी, उसमें पढ़ाती नहीं हूँ, बट मैं आप लोगों को गाइडेंस दे देती हूँ कि ये चीज यहाँ से तैयार कर लीजिए, वो सफिशियंट हो जाएगी। अभी जो कोर्स था ये मेरा 3000 का है फिलहाल, जो आज की डेट में मैं बात करूं कि 14 दिसंबर और 15 दिसंबर, ये आप लोगों का प्राइस रहने वाला है 3000। ठीक है, जो पीजीटी का कोर्स है। फिर उसके बाद 4000 हो जाएगा 14-15 दिसंबर के बाद आप ले रहे हो। अब इस कोर्स की वैलिडिटी ऐसा नहीं है बेटा मैंने 6 मंथ रख के फिर दोबारा आपको पैसा देना पड़ेगा, ये 2 ईयर वैलिडिटी है आप लोगों की। ठीक है, 2 ईयर तक कोई दोबारा इस कोर्स के लिए पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा। PYQ के लिए आएगा अलग से, वो उस टाइम देख लेंगे जब अपना पूरा कोर्स पूरा हो जाएगा। ठीक है, 2 साल तक आप लोगों को कोई दोबारा पैसे कुछ देने की जरूरत नहीं है। इसमें कॉमर्स के पोर्शन के लिए आप लोगों को कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी अदर बुक को, कोई भी NCERT बुक, कुछ भी बुक, आप सिर्फ मेरे कंटेंट को पढ़िए, बार बार चीजों को रिवाइज करिए, MCQ दीजिए, यही चीजें हैं। ठीक है, जितने भी मेरे नए व्यूअर्स हैं मुझसे जुड़ सकते हैं अगर आप लोग पीजीटी एग्जाम की तरफ जाना चाहते हैं। और आप अगर एज अ हाउस वाइफ है या फिर वर्किंग वीमेन है, तो बच्चों के साथ प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं, तो पर्टिकुलर टाइम, ज्यादा टाइम नहीं चाहिए, डेली के 3 to 4 आवर चाहिए बस। ठीक है, 3 to 4 आवर, बट आप कंटिन्यू नहीं कर पाते क्योंकि माहौल नहीं बन पाता है। आप जिस माहौल में रहते हैं, फैमिली सर्कल में रहते हैं, वहां पे कोई पढ़ नहीं रहा होता, तो कंटिन्यू प्रिपरेशन करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये आप लोगों को एक ऐसा माहौल प्रदान करेगा, मेरा जो ये कोर्स है वो धीरे धीरे जैसे बच्चे चाहेंगे तब देखेंगे, तो आप लोगों का भी ग्रुप बना दूंगी मैं, बट अभी नहीं बनाऊंगी, इन फ्यूचर बनाऊंगी। ठीक है, जब मुझे लगेगा कि मेरा आधे से ज्यादा कोर्स हो गया तब। ठीक है, तो आगे आप लोग भी आपस में जुड़ पाएंगे और चीजें एक लेवल पर, एक गाइडर के साथ आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अपने तैयारी को ये सोच सकते हैं कि एक बार तो जब हमारे जब एग्जाम पास होता है ना, तो हम सोचते हैं 2 हफ्ते में ही सब कुछ कर लें, वो उस टाइम नहीं होता। माइंड की तो अपनी कैपेसिटी होती है ना, तो इसलिए लास्ट में तैयारी करने लगते हैं, तब आपको सिलेक्शन रह जाता है। शुरू से तैयारी करो एटलीस्ट लंबे टाइम तक, जब आपको जब जो सिलेक्शन पाने वाले बच्चे हैं ना, वो जब वैकेंसी आती है तो रिवीजन करना शुरू कर देते हैं और आप लोग पढ़ना शुरू करते हैं, तो फर्क तो रहेगा ही ना। तो वो वाले बच्चे सिलेक्शन ले जाते हैं और आप लोग कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। तो यही कहूंगी, लंबे समय तक तैयारी करना चाहते हैं और पीजीटी में सिलेक्शन पाना चाहते हैं आने वाली वैकेंसीज में। और आप कहोगे मैम कब आएगी वैकेंसीज, सबसे पहली बात बता दूं, RPSC फर्स्ट ग्रेड और DSSB की कभी भी आ सकती है, कभी भी अनाउंसमेंट हो सकती है जनवरी फरवरी तक। तो आप लोगों के लिए प्रिपरेशन के लिए टाइम चाहिए। और जो KVS NVS है वो एवरेजली 2 ईयर्स में आ जाती है, तो आप लोगों को प्रिपरेशन के लिए भी टाइम लगता है। ठीक है, आप खुद से प्रिपरेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं नेगेटिव हो रहे होते हैं कि मैम नहीं आया है, फिर भी आप लोगों को कंटिन्यूटी पॉजिटिवली तैयारी करते रहें और ऐसे ही बच्चों से जुड़े रहें जो आपके साथ हैं और टीचर के साथ जुड़ते हैं, तो आप लोग पॉजिटिवली आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये थी आज की जो वीडियो मेरे बच्चों के लिए जिन्होंने मेरा कोर्स परचेज किया है। सबसे पहले तो वही उन्हीं को मैं थैंक यू बोलूंगी, थैंक यू फॉर ट्रस्ट। और बस यही कहूंगी कि कोर्स को परचेज करने के बाद आप लोगों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डबल हो जाती है और आप लोगों को कंटिन्यू पढ़ना है मेरे साथ। दोनों की मेहनत से सिलेक्शन होता है, एक ही मेहनत से नहीं। ठीक है स्टूडेंट, और जो नए व्यूअर्स थे उनके भी आंसर्स मिल गए होंगे। कोई क्वेश्चन है आप लोग तो कमेंट कर सकते हैं और मेरी ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
ठीक है, जिनको लेना है कोर्स ले लीजिए। मैंने पहले भी बोला था जब 2500 में मिल रहा था, अब मैंने थोड़ा इंक्रीज कर दिया और फिर 2 दिन बाद 4000 हो जाएगा इसका पर्टिकुलर जो कोर्स का रेट है वही। ठीक है स्टूडेंट, मैं निशु यादव एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो को। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।